तो दोस्तों आज हम सब एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग कर कर हम अपने कार्य को और भी आसान बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो हमारा कौन सा फार्मूला है, उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला आता है एवरेज निकालना। तो जैसे कि अगर मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी संख्याओं का एवरेज, यहाँ पर तीन संख्या हमारे दिए गए हैं। अगर हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल टू देना है और टाइप कर देना है एवरेज। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं AVERAGE एवरेज। एवरेज देने के बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद जिन संख्याओं का एवरेज निकालना है उसे हमें क्या करना है, सेलेक्टेड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर तीन संख्याओं को सेलेक्टेड कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारा जो संख्या होगा, यानी जितनी भी संख्या होंगी उसका एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब हमारा दूसरा फार्मूला होता है गुणनफल निकालना। अगर हमें क्या करना है, किसी भी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे तीन संख्याएं दिए गए हैं। अब इन तीन संख्याओं का हम एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देना है इक्वल टू और टाइप करना है प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, फिर देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद अब हमारी जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी जितनी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो उतनी संख्याओं को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका गुणनफल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई दशमलव वाली संख्या दिया जाता है। अगर हमें क्या करना है, इसका इंटीगर भाग, मतलब ये है कि दशमलव के पहले की जो संख्या है यानी 65 है, हमें सिर्फ इतना चाहिए और बाकी सब यहाँ से रिमूव हो जाए यानी कि हट जाए, यानी सिर्फ हमें इंटीगर भाग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें लगाना है इक्वल टू और टाइप कर देना है इंट, फिर लगा देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें हमारा जो संख्या है उस संख्या को यहाँ से सेलेक्टेड कर लेना है। सेलेक्टेड करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ से हमें फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो जो हमारा इंटीगर भाग होगा वो हमारा यहाँ पर। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई संख्या चिन्ह के साथ है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, -45 है। अब हमें क्या करना है, इसका जो चिन्ह है उसको हटाना है, यानी जो सिंबल है उसको हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू, फिर टाइप कर देना है एबीएस दे देना है, फिर देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद जो आपका संख्या है, जो चिन्ह के साथ संख्या है उसको सेलेक्टेड कर लेना है। सेलेक्टेड करने के बाद देना है ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से कर देना है इंटर प्रेस। तो हमारा जो माइनस होगा यानी जो चिन्ह होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यानी नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है कि अगर हमें दशमलव के बाद की संख्या को राउंड फिगर के अनुसार रखना हो तो उसके लिए, जैसे यहाँ पर मैंने दिया 87.65 कुछ का कर है। अब हमें यहाँ पर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या चाहिए, अगर हमें मान लीजिए दशमलव का दो संख्या चाहिए या तीन संख्या चाहिए, जितनी भी संख्या चाहिए उसके लिए फॉर्मूला। तो उसके लिए हमारा क्या है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद राउंड लिख देना ROUND राउंड। राउंड देने के बाद ब्रैकेट क्या करना है, ओपन। ओपन करने के बाद जो हमारी संख्या है उस संख्या को सेलेक्टेड करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, सॉरी। उसके बाद हमें देना है कामा। कामा देने के बाद अब हमें दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या चाहिए उतना नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। मान लीजिए दशमलव के बाद हमें तीन संख्या चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो संख्या होगा दशमलव के बाद तीन संख्या तक आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यानी नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कि अगर हमें शेषफल ज्ञात करना हो, यानी किसी भी संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना हो तो कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 89 है, यानी 89 हमारा नंबर है। अगर इसका हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे। तो सबसे पहले हमें लगाना है इक्वल टू देने के बाद टाइप कर देना है मोड टाइप करने के बाद देना है ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद जो हमारे नंबर है जिसका शेषफल ज्ञात करना है उस संख्या को सेलेक्टेड करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है कामा। कामा लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें जिससे भाग देना है, यानी यहाँ पर अब हमें क्या करना है, संख्याओं में क्या करना है, जिससे भी भाग देना है वो संख्या दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड दे देते हैं। करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो शेषफल होगा वो 1 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर मान लीजिए हमें साइन का मान ज्ञात करना, यानी साइन के कोड का किसी भी अंक का मान निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे साइन 80 अंश का मान हमें निकालना हो, या 30 अंश हो या 80 अंश हो या कोई भी हो,
ठीक है। तो अगर हमें साइन 30 अंश का मान या साइन 80 अंश का मान निकालना हो, हमें ज्ञात करना हो कि अगर हमें ये कितना आता है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देना है इक्वल टू और टाइप कर देना है साइन। क्या करना है, यहाँ से साइन टाइप कर देना है। साइन देने के बाद अब ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा जो नंबर होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो जो साइन हमारा 30 अंश का मान है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से इंटरेस्टेड फॉर्मूले के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा जितना भी नोटिफिकेशन हो, हमारे वीडियो से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हो, आपके पास आसानी के साथ पहुंच पाए।